हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे यूनी पे चेक प्रोडक्ट के बारे में। ये यूनी पे चेक प्रोडक्ट ऐसा है कि आपके बैंक में एक सर्टेन अमाउंट पे कर देती है यूनी कंपनी। ये यूनी कंपनी है और ये अपने अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर कर देती है। जैसे मेरे मेरे केस में वो 24,000 दे रहे हैं, तो वही मैं एग्जांपल लेके चलूंगा। आपकी केस में कुछ और अमाउंट भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट स्कोर या आपकी हिस्ट्री कैसी रही है यूनी ऐप के साथ में। और वो एक्सपेक्ट करती है कंपनी की सर्टेन टाइम बाद ये पैसा आप उनको वापस कर दो। तो ये यूनी पे चेक करके प्रोडक्ट लॉन्च करा है। और इसमें ऐसा है कि 24,000 रुपये ये हर महीने डिपॉजिट कर दे रहे हैं। और मेरे केस में ये 6th को कर रहे हैं, हर महीने की 6 तारीख को 24,000 रुपये ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये यूनी पे चेक है। और सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है यार, क्या फ्री में पैसे आ रहे हैं, क्यों ना लो। भले ही 1 महीने के लिए आए, 15 दिन के लिए आए, 45 दिन के लिए अपने अकाउंट में रख लो। राइट, काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगता है। कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी अर्न करते रहेंगे या कहीं इन्वेस्ट करके भी हम कुछ अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव चीज है, हाँ पैसा आ रहा है। लेकिन इसका जो कॉन या जो नेगेटिव साइड मेरे को लग रही है ना, वो ये है कि देखो मेरा 11 को ही स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है। 11 को मेरा स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है और 11 को बोल देता है यूनी कंपनी कि भैया 20 तक आप पे कर दो। तो 20 तक मुझे ये पे करना है। अगर मैंने 20 तक पे नहीं करा तो वो लेट फी लगा देंगे। राइट, लेट फी लगा देंगे। तो 6 से लेके 20, मतलब कुछ 14 दिन 15 दिन ही हुए। राइट, इसमें क्या फायदा, इसमें तो कुछ फायदा ही नहीं है। राइट, मतलब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। और और अगर आप भूल गए आप पे करना, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा। साथ साथ में आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि यूनी ने ये प्रोडक्ट जो है यूनी पेचेक इसलिए लॉन्च करा है कि एक तो उनका कोई प्रोडक्ट बचा नहीं था, वो कार्ड जब से बंद हुआ था 1/3 वाला। सेकंड, वो कुछ पैसे भी अर्न करना चाहते हैं लेट फी को यूज करके। उनकी ये मेरे को तो स्ट्रेटजी लग रही है। राइट, तो एक तो ये चीज है इसमें। और 24,000 रुपये दे रहे हैं वो, इतना कुछ ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये एक और पॉइंट है। अब आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमने तो ये भी सुना है कि हम ये 6th की जो डेट है इसको चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, आपने सही सुना है। अगर ये 6th की डेट को आप चेंज करते हो, लेट्स से मैं अगर एक पॉजिटिव, क्या एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पॉजिटिव जो थोड़ा सा उन्होंने खेला है मेरे हिसाब से अगेन, कि ये जो 24,000 रुपये वो ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ भी वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहे, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले। फर्स्ट को कर दूं, वो 6 की जगह बोलूं कि मेरे को फर्स्ट को चाहिए ये, तो वो मेरे को बोलते हैं कि आपको 2% कन्वीनियंस फी प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर मैं उनसे फर्स्ट को मानता हूँ, जो निकल के आ रहा है 566 रुपये 40 पैसा। अगर मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई 26 को मुझे दे दो, 26 को, देखो पेमेंट की डेट है वो 20 ही रहेगी, यहाँ पेमेंट की डेट भी 20 ही रहेगी। लेकिन मैं इनसे बोल दे रहा हूँ लेट्स से मेरे को 26 को दे दो। 26 को देने का मतलब क्या है, जैसे इस महीने का एग्जांपल ले लें कि मेरे को 26 अप्रैल को आ जाएगा और मेरे को 20 मई को देना पड़ेगा, तो थोड़े दिन बढ़ गए। बट इसमें नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि वो इसमें 2.5% कन्वीनियंस फी प्लस जीएसटी मांग रहे हैं, जो निकल के आ रहा है अगेन बड़ा सा अमाउंट, कितना, 708 रुपये मेरे केस में, क्योंकि मेरे को 24,000 रुपये दे रहे हैं। राइट, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और तो मतलब आप देख ही सकते हो कि ये अच्छा खासा यहाँ पर भी लॉस है। और अगर मैं ये अमाउंट भी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से मैं अगर इसको अमाउंट को भी बोलता हूँ कि बढ़ा दो, तो वो मेरे को तो ज्यादा अमाउंट दे नहीं सकते। मेरे को उन्होंने रेंज दे रखी है कि मैं उनको 500 से लेके 24,000 तक सिलेक्ट कर सकता हूँ अमाउंट। तो अमाउंट भी बढ़ाने का अभी तो नहीं है, आगे चल के मे भी हो। तो ये थोड़े से नुकसान है लेट फी वाला। ये करके वो आपको प्रोडक्ट सेल देंगे। तो उन्होंने करा क्या ना, उन्होंने 24,000 रुपये मेरे को दिए उन्होंने। लेकिन उन्होंने साथ साथ में क्या करा कि 249 रुपीज की एक्स्ट्रा फीस भी लगा दी कि वो मेरे को अमाउंट दे रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है इसका, कहने का इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने मेरे को पहली बार पैसे ट्रांसफर करे 6 मार्च को, तो उन्होंने जब स्टेटमेंट जनरेट करा 11 मार्च को, तो उन्होंने स्टेटमेंट में ऐसा जनरेट करके दिया प्लस। तो मेरे को 20 मार्च तक जो पैसे पे करने पड़े, वो 24,249 पे करने पड़े। अब अगर मैं उनसे 12 महीने 24,000 रुपये लेता रहूं,
तो ये 249 रुपीज 12 महीने बाद वो वेव ऑफ कर देंगे, कट कर देंगे 12 महीने बाद। पर मैंने अगर इसको पहले ही स्टॉप कर दिया 24,000 को, लेट्स से 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, या 3 महीने बाद, या अभी मैंने स्टॉप कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए पैसे, तो वो ये 249 रुपीज भी वापस नहीं देंगे। तो ये भी एक कैच है कि वो चाहते हैं मैं कॉन्स्टेंटली पैसे लेता रहूं 24,000 रुपये, और वो सोच रहे होंगे एक ना एक बार मिस्टेक कर दूंगा कि पैसे टाइम पे नहीं करूंगा, लेट फी में उनका फायदा ही हो जाएगा। तो मेरे को तो थोड़ा सा ये कैची प्रोडक्ट लगा, और मैं इस प्रोडक्ट को 1 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। अगेन, प्रॉज इसके क्या है, प्रॉज आपको फ्री में पैसे मिल जा रहे हैं 24,000 रुपये, और आप देखो तो ये 249 रुपीज भी आपको 12 महीने बाद वापस मिल जाएंगे। बट इसके कॉन्स क्या हैं? कॉन ये हैं कि सिर्फ 14 से 15 दिन तक के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, बल्कि आप अगर पहले ही पैसे वापस कर दो, स्टेटमेंट जनरली जब 20 को पे करना होता है तो इंसान सोचता है ना यार कि 18 को कर दो, तो और भी कम दिन हो गए, 15 को करोगे तो सिर्फ 10 दिन ही हो गए, 10 दिन के लिए आपको 24,000 रुपये मिले। और उसके लिए आप अगर निकालोगे मैथमेटिकली, वैसे इतना डिटेल में अगर जाना नहीं, लेकिन अगर चले भी जाओगे, तो 249 रुपीज जो आपने एक्स्ट्रा दिए हैं ना, 12 महीने बाद जो वापस आएंगे, तो इसका तो इंटरेस्ट ही अर्न कर लिया कंपनी ने, तो अपना तो कुछ लॉस ही नहीं करा। राइट, अपना तो कुछ लॉस ही नहीं करा किसी भी एंगल से। तो ये प्रोडक्ट है। और कौन सबसे बड़ा बच के रहना, लेट फी, लेट फी से बच के रहना, ये इसका कौन है। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये प्रोडक्ट अभी तो। मे बी आगे चल के अगर यूनी इसको चेंज कर दे, एटलीस्ट ये पीरियड बढ़ा दे, 1 महीना कर दे कम से कम, तो भी ठीक है। 10-15 दिन के लिए तो किसको चाहिए पैसे, राइट। अगर आप चाहते हैं कि किसी और प्रोडक्ट की मैं रिव्यू करूं, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, वो रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।